दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अमीन एजुकेशन सेंटर पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के बीच बताने वाले हैं जो कि कोई भी धूर कट्ठा बीघा जमीन रहेगा उसको आपको डिसमिल में चेंज करना है। यानी कि हमको 5 कट्ठा 5 बीघा 5 कट्ठा धूर जमीन है। मान लीजिए एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उस जमीन को हमको धूर में चेंज करना है। धूर में चेंज करके उसको क्या करना है, हमको डिसमिल बनाना है। यानी कि डिसमिल से आज हम आपको बताएंगे कि कोई हमारा प्लॉट है 5 बीघा या 7 बीघा का प्लॉट है, उसको हम डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करें। इससे अगला वीडियो हमारा होगा जो डिसमिल में हम जमीन दिए रहेंगे उसका हम कट्ठा धूर बीघा कैसे बनाए। तो हमारा यही टॉपिक रहेगा जो हम पॉइंट में लिख दिए हैं। जो हमारा पॉइंट में 1 बीघा 5 कट्ठा 12 धूर जमीन को 5.5 हाथ की लग्गी से डिसमिल में बदले। यानी कि 5.5 हाथ का लग्गी होगा हमारा, और उस लग्गी को हमको डिसमिल में जमा लग्गी का मान पता रहेगा तब आप डिसमिल में चेंज कर सकते हो। काहे कि हर लग्गी का मान के अनुसार डिसमिल का मान होता है कि डिसमिल हेक्टेयर चलता है सरकार के घर में, लेकिन आपका लग्गी का मान पता रहेगा उस हिसाब से जमीन आपका वहाँ होगा। कहीं 13 हाथ का लग्गी चलता है, कहीं 7 हाथ का लग्गी चलता है, तो कहीं 4.5 हाथ का लग्गी चलता है। लेकिन मिनिमम लगी 4 हाथ से चालू हो जाता है। 4 हाथ से लेकर के 13 हाथ तक का लगी चलता है। सबसे बड़ा लगी अभी चंपारण का है जो कि 13 हाथ का लगी वहां पे चलता है। 1 कट्ठा जमीन में 13 हाथ लंबा 13 हाथ चौड़ा वहां पे 1 कट्ठा जमीन होता है। लेकिन हम ये लगी जो बताएंगे आपको 5.5 हाथ लंबा 5.5 हाथ चौड़ा 1 धूर जमीन होगा। तो वही आज हम आपके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यही चीज के बारे में। जो हमारा 1-2 क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के बाद हमारा उम्मीद है कि आप समझ पाइएगा। क्वेश्चन उम्मीद क्या है, आप पूरे उम्मीद है कि आप समझ पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए कोई आप अमानत सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके हैं, आप ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, नहीं बनेगा तो बहुत आपका बदनामी हो सकता है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपको जानना अत्यंत जरूरी है। तो वही क्वेश्चन आपके बीच आज हम बताने वाले हैं। जो आज बहुत बेहतर क्लास है, जो कि आज हम क्लास रखे हैं कि 1 बीघा 5 कट्ठा 12 धूर जमीन है, उसको 5.5 हाथ की लग्गी से उसको डिसमिल में हमको कन्वर्ट करना है। तो वही चीज़ आपके बीच हम बता रहे हैं कि देखिए कैसे कन्वर्ट करने हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे जो कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। हमारा प्रयास ही यही रहता है कि बेहतर से बेहतर छोटा छोटा टॉपिक में तोड़े जो कि आपको ज़्यादा समझ में आए और समझने में कोई कठिनाई न हो। वही का सामना करते हुए आज हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। 1 बीघा 5 कट्ठा 12 धूर आपको सीधी सी लिख लेना है, कुछ नहीं करना है। 1 कट्ठा है, 1 कट्ठा में कितना 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा होता है। आपको 20 कट्ठा लिख लेना है। सबको पहले क्या करना है, 20 कट्ठा लिख लिया हमने, 5 कट्ठा लिख लिए। किसी भी को हमको उसको यदि हमको डिसमिल में चेंज करना रहता है तो सारे मान को हमको धूर में पहले चेंज करना पड़ता है। तो हम लिख लेते हैं, ये हमारा कट्ठा है, इतना कितना 1 कट्ठा है हमारा। धूर हमारा 12 धूर अलग है, उसको क्या करेंगे हम अलग से रखेंगे, उसको बाद में हम उसको जोड़ देंगे तो हमारा ये धूर हो जाएगा। तो 20 कट्ठा 5 25 कट्ठा हुआ। मान लीजिए 20 कट्ठा को यदि आप धूर में चेंज कीजिएगा तो यानी कि 20 कट्ठा यानी कि 1 धूर, आपको 20 कट्ठा को धूर में चेंज कीजिए तो उसको 20 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 धूर में 1 कट्ठा में 20 धूर होता है, 1 धूर में 20 धुरकी होता है। तो इसीलिए 1 कट्ठा में कितना होता है, 20 धूर होता है। यानी 20 कट्ठा है तो इसको 20 से आप गुना कीजिए, 20 से गुना कीजिए, इसको 20 गुना 20 प्लस कीजिए। 1 कट्ठा में 5 कट्ठा हमारा जमीन है, उसको क्या करना है, हमको धूर में चेंज करना है। तो धूर में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, 5 गुने 20 करना है। ये हमारा धूर का धूरे है, उसका मान कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि ये हमारा मान धूरे में है। बाकी सबको हमको जोड़ लेना है जितना धूर आएगा। इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको हम बताएंगे। क्या करना है, 20 को गुना कीजिएगा, आपको 400 आएगा। 20 पंचे 100, 5 और 20 को गुना कीजिएगा, आपको 100 आएगा। ये इसको कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि धूर में पहले से ही है। आपको जोड़ लीजिए, 4 1 500 और 500 में 12 जोड़िएगा तो आपको 512 आ जाएगा। ये 512 कितना हो जाएगा, आपको धूर हो जाएगा। कंडीशन आपको एक चीज याद रखना जरूर है कि 5.5 हाथ की लगी से 1 धूर का मान कितना होता है। आपको यदि हम यहाँ प्रोसेस से बताना शुरू करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग सकता है, आप सवाल नहीं समझ के वही चीज समझ लीजिएगा। इसीलिए हम आपको पहले लिख देते हैं कि 1 धूर बराबर 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी से 1 धूर 5.5 हाथ की लगी से आपका 1 धूर का मान होता है 6.4 होता है।
धूर बराबर नहीं होता, क्योंकि हमको डिसमिल का मान निकालना है। तो 1 डिसमिल बराबर होता है 1 डिसमिल में कितना धूर होता है 5.5 हाथ के लगी से, क्योंकि हमको 1 डिसमिल का मान पता रहेगा। इसके बाद हम ये मान है उसका मान हम पता कर सकते हैं कि कितना होता है। तो 1 डिसमिल का मान आपको होगा 6.4 धूर जमीन आपको बोल सकते हैं। इसको 6.5 धूर जमीन आप बोल सकते हैं। 5.5 हाथ का लगी जहाँ चलता होगा वहां पर 1 धूर में 1 डिसमिल में आपका 6.5 धूर जमीन आपका होगा, जहाँ पे 5.5 हाथ का लगी चलता होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है आपको, जितना 1 डिसमिल में इतना होता है, यदि हमको यदि मान हमारा यही रहता है, यदि धूर को हमको डिसमिल में कन्वर्ट करना है, यानी कि आप देखिए किस चीज में हमको कन्वर्ट करना है। डिसमिल छोटा यूनिट हुआ, यानी कि धूर बड़ा हुआ, बड़ा से हमको छोटा में जाना है। तो क्या करना है, इससे हमको हमें डिवाइड कर देना है। हमको कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है 6.4 से हमको डिवाइड कर देना है। यदि आप 6.4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद आपको आएगा, दशमलव उड़ाइए, ऊपर एगो 0 बैठाइए, 64 8 कटिएगा तो 512 होगा, 0 होगा। यानी कि ये हमारा यहाँ पे धूर नहीं होगा, क्योंकि इतना धूर का धूर को हम डिसमिल में चेंज किए, क्योंकि 1 डिसमिल का मान इतना धूर है। मान लीजिए ये हमारा धूर है, ये हमारा धूर है, ठीक। धूर कट गया, लेकिन 1 डिसमिल का मान हमको पता करना था, तो डिसमिल का मान आगे हमारा पता हो जाएगा। तो हमारा कितना डिसमिल जमीन हो गया, हमारा 80 डिसमिल जमीन परफेक्ट हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा सवाल का चर्चा भी वही था कि 1 बीघा 5 कट्ठा 12 धूर जमीन में 5.5 हाथ की लगी से कितना डिसमिल जमीन होगा। तो हमने यही बताया आपके बीच की कि जितना बीघा जमीन रहेगा उसको धूर में चेंज करना है, जितना कट्ठा रहेगा उसको भी धूर में चेंज करना है, धूर को धूर ही रख देना है। तो हम वही चीज करने के बाद जो डिसमिल में 1 डिसमिल बराबर 6.4 धूर होता है। तो अगला हम आपको नेक्स्ट सवाल बताने वाले हैं आपके बीच हम बताने वाले हैं दूसरा सवाल जो हमारा। इससे पहले सवाल हम आपको बताए थे कि मान लीजिए कोई भी कट्ठा धूर जमीन दे देगा तो उसको डिसमिल में हम कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन ये हमारा मुद्दा रहेगा कि डिसमिल में जमीन है आपका, मान लीजिए 50 डिसमिल जमीन है। अब यहाँ पे चर्चा आ जाएगा आपका खतियान का। खतियान में कट्ठा धूर में नहीं देता है, इसीलिए इसे पिछला क्वेश्चन में आपको हम खतियान के बारे में पूर्वजों से बना हुआ जो खतियान आता है उसकी चर्चा आपके बीच हम नहीं किए थे। लेकिन इसमें हम आपके खतियान की चर्चा जरूर करेंगे। केवाला में भी लिखा रहता है, धूर कट्ठा में लिखा रहता है, क्योंकि उसको लगी पता रहता है कौन सा ब्लॉक में उसका रजिस्ट्री होता है। लेकिन धूर कट्ठा वहीं तक सीमित रह जाता है, लेकिन डिसमिल आगे तक जाता है। तो यहाँ पे हम खतियान का चर्चा जरूर करेंगे कि आपके खतियान या ऑनलाइन जो निकलता होगा देखिए होगा रसीद उसीद, उसमें भी आपको डिसमिल लिखा रहेगा, कट्ठा धूर नहीं लिखा रहेगा। वही चीज का आज चर्चा करने वाले। मान लीजिए आपको किसी का जमीन 70 डिसमिल 80 डिसमिल 50 डिसमिल किसी एक एग्जाम्पल देकर के आपको हम बताएंगे तो आप बहुत सारा एग्जाम्पल समझ पाइएगा। तो वही चीज आपके बीच हम बताने वाले हैं। देखिए कितना डिसमिल जमीन है, 5.5 हाथ के लगी से हमारा मान चलेगा। इससे पहले सबसे पहले हम लिख देते हैं कि 1 डिसमिल में एक चीज जरूर याद रखना है, 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ लंबा 5.5 हाथ चौड़ा 1 धूर जमीन होता है। तो 1 डिसमिल में हमारा जमीन होता है 6.4 धूर जमीन होता है। इसको बोलचाल की भाषा में आप बोलचाल की डायरेक्ट बोल सकते हैं 6.5 धूर जमीन हमारा होगा। तो यही हम बताने वाले कि इतना डिसमिल जमीन को 5.5 हाथ की लगी से बीघा कट्ठा धूर में हम किस तरह से बदले। इसको बदलने के लिए कंडीशन है कि 50 डिसमिल जमीन है आपको। कितना जमीन है आपको, 50 डिसमिल जमीन है। 50 डिसमिल जमीन को आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उसको धूर में आपको कन्वर्ट कर लेना है। धूर में कन्वर्ट करने के लिए यदि आपको 1 डिसमिल का मान पता रहेगा 6.4 धूर है तो आप आसानी से पता कर पाइएगा। देखिए आसानी से चुटकियों में 2 स्टेप में आपको पूरा हो जाएगा। इतना है 50 डिसमिल जमीन है हमारा, 50 गुने आप कुछ नहीं करना है। 1 डिसमिल का मान हम कितना आपको बताए थे 6.4, आपको 6.4 दे देना है यहाँ पर के ये इतना धूर हुआ। 50 डिसमिल को धूर में चेंज करना है, उतना दे करके आप सीधा इसको लिख दीजिएगा। जितना आपको गुना करके आएगा उतना मान वहां पे हो जाएगा। गुना कीजिए, इसका मान आएगा आपको 320। इसका मान आएगा आपको 320 जितना आएगा ये धूर हो गया हमारा। आपको बोले थे यदि डिसमिल को धूर कट्ठा बनाना हो, किसी भी स्थिति में हमको कट्ठा में जाना रहेगा तो सबसे पहले हमारा धूर का चर्चा होता है। धूर का योगदान बहुत होता है। यदि हमारा धूर बनेगा तब तो धूर से हम बीघा कट्ठा बना सकते हैं। तो वही चर्चा हम किए हैं कि 320 धूर हुआ। अब ये कंडीशन रहा कि हम लोग कट्ठा धूर कैसे बीघा बना लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 320 में आपको 20 से भाग दीजिए और जो भी बचेगा उतना 20 से भाग दीजिए। आपका एक मरतबे लगेगा 20 से 20 का 32 ज्यादा हो जाता है।
उतरा 2, उतरा 1, उतरा 2, 0। 2 2 उतर गया, 3 में से 2 गया, 1 उतर गया। अब लगाइए कितना मरतबे लगता है, 20 पंचे 100, 20 छहा के 20 से, यानी कि 120। 120 हो गया, ये कट गया। आपका जमीन कितना हो गया ये। और वैसे भी आप इसमें 20 से भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, भाग दीजिएगा तो आपको 16 मरतबे कटेगा। ये जमीन आपको हो गया 16 कट्ठा। आपको आंसर हो गया, ये जमीन हमारा कुछ नहीं हुआ, 16 कट्ठा जमीन हुआ। आम बात था, आसानी से आप बना। देखिए हमारा हम तीसरा सवाल ले लिया आप लोगों के बीच, क्योंकि तीसरा सवाल कम से कम इस सवाल में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, हमारा समस्या खत्म हो जाए, जो कि आप समझ भी पाइएगा। तो हम इसी तरह से आपको बता रहे हैं कि बहुत बेहतर तरीका है, बहुत बेहतर आप सीख पाइएगा, आपका उपयोगी है। आप डिसमिल को कट्ठा धूर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम पहला वीडियो आपको बताए थे कि कट्ठा धूर जमीन था उसको डिसमिल में कन्वर्ट कीजिए। दूसरा वीडियो बताया आपके बीच जो डिसमिल रहेगा उसको कट्ठा में कैसे चेंज कर, डिसमिल रहेगा तो उसको कट्ठा में कैसे चेंज करें, वो वीडियो हम आपको बताए। और तीसरा वीडियो भी हमारा वही रहेगा, डिसमिल को कट्ठा में। इस डिसमिल पर से कट्ठा बनाना इसीलिए आपको हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको बहुत सारा कागज में डिसमिल रहेगा। मान लीजिए एकड़ तो 100 डिसमिल जमीन से ऊपर रहेगा तब एकड़ का मान आपका निकालना पड़ता है, इससे नीचे डिसमिल रहता है। इसीलिए देखिए मेरा मान रहेगा, इसका तीसरा प्रयास हमारा सही होगा। लेकिन आपको याद रखना कि 1 डिसमिल में 6.4 धूर जमीन होता है। तो आपको 80 डिसमिल का निकालना कौन सा आसान ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। इससे आसान ट्रिक आपको पता नहीं होगा, हमारा जहां तक उम्मीद है, आपको जहां तक हमारा उम्मीद है आपको पता नहीं होगा। देखिए आपको पता होगा तो बहुत बेहतर है। आपको कुछ नहीं करना है, 80 गुने लिख देना है आपको 6.4। इसीलिए हम लिखे हैं कि डिसमिल को हमको धूर में लेके जाना है। यदि धूर में, देखिए डिसमिल को हमको धूर में लेके जाना है, बड़ा डिजिट में हमको ले जाना है, तो उसको क्या करना है, गुना कर देना है। यदि आप गुना करते हैं उसको तो आप गुना करने के बाद आपको 512 आ जाता है। ये जमीन हमको कितना आ जाता है, ये जमीन हमको 512 धूर जमीन आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, 512 धूर जमीन में क्या करना है, 20 से भाग देना है। यदि आप भाग दीजिएगा तो यही जमीन हमारा कट्ठा धूर बीघा में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी तरह से आप बनाइएगा कट्ठा धूर में आ जाता है। हमको भागे दे करके आपको बता देते हैं, काट के वैसे बताएंगे तो हो सकता है आप नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए आपके बीच हम बता रहे हैं। देखिए 512 में आप क्या कीजिए, 20 से भाग दीजिए। 20 से भाग दीजिएगा तो 20 गुना 40 हो जाएगा। 20 गुना 40 होगा। यदि आपका 1 उतर जाएगा, यहाँ पर भी 1 उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 मरतबे आप लगाइएगा तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपके बीच, यानी कि 25 कट्ठा 12 धूर जमीन आपका हो गया। तो देखिए आप ऐसे आमतौर पे लिख सकते हैं। यहां से बता, ये अलग मेथड था हमारा, हमने भाग दे करके आपको बताया। ये हमारा कितना है, देखिए 25 कट्ठा 12 धूर, लेकिन 25 कट्ठा 12 धूर नहीं लिखा जाता है, मतलब कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, यानी कि 5 धूर तो जमीन इसमें ज्यादा, 5 कट्ठा जमीन इसमें ज्यादा है, तो 20 कट्ठा का होता है तो 1 बीघा होता है। हम लिख सकते हैं इस जमीन को 1 बीघा, इस जमीन को हम लिख सकते हैं 1 बीघा 5 कट्ठा 12 धूर हमारा, यानी कि 5.5 हाथ के लगी से मापिएगा तो 80 डिसमिल जमीन आपका 1 बीघा 5 कट्ठा 12 धूर होगा। तो हमारा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जहां तक हो उतना शेयर कीजिएगा। हमारा यही मानना है कि आप भी सीखिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए, अपने गांव वालों को सिखाइए। इसी आसान ट्रिक हम बता रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अमीन संबंधित किसी भी जानकारी आपको लेना हो इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अमीन संबंधी सभी जानकारी इस चैनल पर आपको उपलब्ध होगा। बाकी वैसा भी हम कंपटीशन एग्जाम का भी थोड़ा बहुत डाल दिया करते हैं, नॉलेज कभी खराब नहीं होता है। धन्यवाद।